श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 20। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेसेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। अन्योन्यमासित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। शब्दार्थ अन्योन्यम एक दूसरे में, आसित था, संजल्प बात, उत्तम श्लोका परमेश्वर जिनकी प्रशंसा चुने हुए श्लोकों से की जाती है, चेतसाम जिनके हृदय इस प्रकार लीन है उनका, कौरव इंद्र कुरुओं का राजा, पूरा राजधानी, स्त्रीणाम स्त्रियों का, सर्व समस्त, श्रुति वेद, मनहरः मन को मोहित करने वाला। अनुवाद। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तात्पर्य। भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब पूर्ववंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थीं, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है कि उनकी विषय वस्तु, भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्य में लीन थीं, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय किसी चेतना का विकास हो आया था। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी, अतएव वे अधिक हृदयग्राही थीं। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। भगवान के बारे में जब किसी ने श्रवण किया हो और जो भगवान का स्मरण करते हैं सतत, और जो अधिक स्तोत्रों से जिन्होंने श्रवण किया है, तो वो व्यक्ति की जो बातें हैं कृष्ण के बारे में, वो वेदों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वेदों में के वर्णन में भगवान कृष्ण को ढूंढना होता है। वेदों में जैसे उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की स्तुति की है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद बता रहे कि स्त्रियां प्रत्यक्ष रूप से सामने भगवान साक्षात वहां से प्रस्थान कर रहे हैं और स्त्रियां छत पर भगवान के विषय में बातें करती हैं। तो ये ऐसा क्योंकि इनकी बातें ऐसी क्या थी कि वो वेदों से भी, वैदिक स्तोत्रों से भी अधिक आकर्षक थी। और क्यों ऐसा हुआ, ये हमें समझना इस श्लोक से। जब व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है और जब वो भगवान के विचार में लीन हो जाता है, पूरा भगवान का कीर्तन, स्मरण, भक्तों का संग, भगवान की सेवा, ये सब जब करता है तो उसकी चेतना कृष्ण भावनामृत बनती है।
उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं होती है। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं हो, तब हम भगवान के बारे में तीव्रता से भगवान की भावना में हम लीन हो सकते हैं। भगवान के बारे में तीव्रता से हम सोचने लगते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमें भगवान का विरह होता है। और इस विरह भाव में हम भगवान को अधिक तीव्रता से उनकी बातें कर रहे हैं, तो वो बातें वेदों की स्तुति से भी ज़्यादा आकर्षक होती हैं, क्योंकि भगवान इतने आकर्षक है। वेदों का हेतु है वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्या। वेद में जानने योग्य क्या है? भगवान कृष्ण। वेदांकृत वेद विदेव चाहम। भगवान ने ही वेद की रचना की है, भगवान से ही प्रकट हुए वेद। तो वेद में भगवान को ढूंढना है। वेदेश दुर्लभम आत्म भक्तो। वेदों में भी दुर्लभ है भगवान को ढूंढना, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त जब स्तुति करते हैं भगवान की, तो हम भगवान का दर्शन बहुत जल्दी कर सकते हैं। यही इसमें आगे भागवतम में यही बताया गया है। तो यहाँ ये जो भगवान का यशोगान है, विस्तृत रूप में सबसे ज्यादा भगवान का यशोगान इस भागवतम में है। प्रभुपाद कहते हैं कि वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है। तो जैसे ही भक्त महाभारत, रामायण ये सब पढ़ेंगे, तो तुरंत ही वो भगवान के विषय में जब मतलब उनको तुरंत ही भगवान का स्मरण होगा और उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ होगी। और भागवतम में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। तो हम पढ़ रहे भगवान के बारे में इस भागवतम में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर हम प्रतिदिन एक एक श्लोक पढ़ते हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये पूरा भागवतम भगवान के यशोगान में, वह यशोगान बहुत अच्छी तरह करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भागवतम में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। तो जो व्यक्ति भागवतम पढ़ेगा और भागवतम भक्तों के माध्यम से भागवतम के समझेगा, तो वो व्यक्ति भी भागवत बन सकता है। क्योंकि करना क्या है? भागवत, महाभागवत क्या है? भागवत क्या है? भागवत यानी भगवान के भक्त। और भगवान के भक्त का कर्तव्य क्या है? सिर्फ भगवान का यशोगान करो, नाम रूप गुण लीला इत्यादि का यशोगान करो। इसीलिए जब शुद्ध भक्त भगवान के कथा करता है, तो वो कथा आकर्षक लगती है, बहुत आकर्षक लगती है। क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्योंकि गोविंद, भगवान गोविंद उनके हृदय में रहते हैं, शुद्ध भक्तों के हृदय में। सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन गोविंद का साक्षात्कार सिर्फ शुद्ध भक्तों को होता है। तो भगवान गोविंद भक्तों के हृदय में रहते हैं। इसीलिए भक्तों की जो भी बातें होती है वो आकर्षक होती है, क्योंकि वो साक्षात भगवान के द्वारा वो बातों का ये होता है, उनको भगवान के द्वारा ही वो बातें कही जाती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जो ये तात्पर्य लिख रहा हूँ, ये बुक्स लिख रहा हूँ, पुस्तक, वो भगवान स्वयं डिक्टेट करवा रहे हैं। यानी प्रभुपाद की किताबें प्रभुपाद ने नहीं लिखी है, भगवान कृष्ण ने लिखवाई है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्त माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, नहीं सॉरी, वो है ना, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितम। जो महात्मा होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो दिव्य प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। और इन दिव्य प्रकृति के आश्रय के कारण वो साक्षात भगवान से सब माहिती प्राप्त करते हैं, भगवान से उपदेश प्राप्त करते हैं, साक्षात भगवान से। जैसे हम महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम से उपदेश प्राप्त कर रहे हैं, वो भी हालांकि भगवान के उपदेश से अभिन्न है, लेकिन ये जो शुद्ध भक्त होते हैं वो साक्षात भगवान से उपदेश प्राप्त कर रहे हैं, साक्षात। तो
इसीलिए ऐसे शुद्ध भक्त जब भी कथा करते हैं तो आकर्षक लगते हैं। यहाँ लिखा है, प्रभुपाद कह रहे कि ये जो मथुरा की स्त्रियां थी तो वो इतनी विद्वान थी, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां प्रभुपाद लिखते हैं उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय किसी चेतना का विकास हो आया था। तो देखिए, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में सतत लगता है, श्रवण कीर्तन भक्तों का संग इत्यादि करता है, तो उसके विचार और कार्य भगवान में लीन हो जाएंगे और उनकी कृपा से अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हों तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। तो ये है राज। क्या राज है? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन शुद्ध भक्तों के संग में करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, रामायण पढ़ना, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर पढ़ना इत्यादि, भगवत गीता हर प्रतिदिन पढ़ना। तो ये सब पढ़ने से हम लोगों की चेतना कृष्ण भावनामृत हो जाएगी। हमारी चेतना का विकास हो जाएगा। और ये चेतना कैसी है? वैदिक जो श्लोक है उसमें भगवान का जो स्तुति की जाती है, तो वो चेतना उसी वैदिक वाङ्मय हो जाता है हमारी चेतना। तो ऐसी चेतना से यदि हम जो भी बोलेंगे, जो भी श्रवण कीर्तन करेंगे, जो भी बोलेंगे, वो सब कृष्ण भावनामृत रहेगा। उसमें कोई भी भौतिक संस्पर्श नहीं होगा, उसमें कोई भी चीज का भौतिक रूप से उसमें नहीं दिखेगा। ऐसे यहाँ प्रभुपाद एक और सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने सरल बांग्ला भाषा में ये भजन गाए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखे हैं। लेकिन श्री विश्वनाथ ठाकुर महान विद्वान आचार्य श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि नरोत्तम दास के जो भी भजन है वो वेदों से क्या है, वो वैदिक मंत्रों के ही समान है। नरोत्तम दास कहे ना थैली हो रांगा पाए तो माँ बिना किया चे हमारा। और नरोत्तम दास ठाकुर का ये भी सॉन्ग है ना, ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, उन्हीं का सॉन्ग है ना, नरोत्तम दास ठाकुर ने चने सॉन्ग। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीवा गुनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो ये जो हम हर रोज इसका स्मरण गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तो ये नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में ये भजन का रचना किया है, लेकिन सर्वोत्तम ये भजन है। हम प्रतिदिन हमको ये गाना चाहिए भजन भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो ये भजन जो है वो वैदिक मंत्रों जैसे ही है। ऐसे प्रभुपाद भी बताते हैं कि ये जो भजन आचार्य के भजन है वो हरे कृष्ण महामंत्र के समान ही है, लेकिन ये आचार्य के जो भजन है वो भक्तों के बीच में गाना चाहिए। हरे कृष्ण सभी के साथ गा सकते हैं। एक भक्त ने मुझे प्रश्न किया था, वो उनकी कविता के लिए उनको कविता लिखना अच्छा लगता था, या शायरी प्राश वाली कविता। तो उसने मुझे बोला कि प्रभु जी हम भी अपनी कविता बनाकर भगवान का गुणगान कर सकते हैं ना। मैंने बोला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत नहीं, हम माया के से संपर्क से, माया के ज्यादा हमारा बहुत ज्यादा आसक्ति है। इसीलिए हम लोग, हालांकि हम 16 माला करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हम माया के प्रभाव से हम हमारे परिवार इत्यादि में बहुत आसक्त रहते हैं। इसीलिए हम जो लिखते हैं वो उसमें त्रुटि रहेगी,
क्योंकि हमारा अटैचमेंट कृष्ण के प्रति है, लेकिन माया के प्रति भी है। लेकिन ये जो आचार्य है, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद, तो ये आचार्य जो है उनमें 0.0001% भी भौतिकता का आसक्ति नहीं होती है, भौतिकता की आसक्ति नहीं होती है। इसीलिए ऐसे महान आचार्य जब भजन लिखते हैं, जब बोलते हैं, गाते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं, तो ये वैदिक मंत्रों से ज्यादा रुचिकर होता है, आकर्षक होता है। तो जब हम लोग अभी कृष्ण भावनामृत है, थोड़ा सा हमारे जीवन में थोड़ा उतर चढ़ाव आया तो हम कृष्ण भक्ति को साइड पर कर देंगे और सीधा माया के साथ चले जाएंगे। तो ऐसे लोग भगवान की जो भी स्तुति करते हैं वो ठीक है, उनके लिए ठीक है, लेकिन ये स्तुति अपने लिए अपनी भाषा में वो करे वो एक अलग बात है। लेकिन ये स्तुति आचार्य के भजन समान नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जो लिखा है कि द्वारका की स्त्रियां भगवान के विचारों में लीन थी, द्वारका की स्त्रियां भगवान के विचार में लीन थी, इसीलिए वे, मतलब इसमें ऐसा नहीं 100% कृष्ण भावनामृत होना चाहिए व्यक्ति, तो ही उनका जो भी बोली है वो वैदिक मंत्रों के हिसाब समान हो जाएगी। लेकिन जो भक्त अगर समझे ऐसा तो आचार्य के समान, तो फिर आचार्य को ही ये भागवतम आचार्य से ही सुनना पड़ेगा या शुद्ध भक्तों से सुनना पड़ेगा। अगर हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन अगर हमने भगवान कृष्ण के शब्दों का पुनरावर्तन किया, हमने आचार्यों के शब्दों का पुनरावर्तन किया, तो बस हम भी उतना प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग भजन गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, किसी व्यक्ति ने लिखा वो नहीं गाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुजरात में बहुत सारे भजन गाए जाते हैं, जैसा द्वारकानो नाथ मारो राजा रणछोड़ छे, ऐसी बहुत सारे भजन आते हैं। लेकिन हम ये भजन नहीं गाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भजन की रचना आचार्य शुद्ध भक्तों के द्वारा नहीं हुई है। जो विद्वान होते हैं, जो थोड़े बहुत कविता कैसे लिखना वो जानते हैं, ऐसे लोग लिखते हैं, लेकिन वो कृष्ण के भक्त नहीं होते, तो इसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हम लोग ऐसे भजन नहीं गाते हैं जो आचार्य नहीं लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे गीत भी है जो कि कृष्ण की, दिखता है कि वो कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे हमारे गुजरात में, विशेष करके सूरत में ऐसे मंडल होते हैं, स्त्रियों का मंडल होता है जो भजन मंडल बोलते हैं, तो भजन गाते हैं कृष्ण का, बहुत सुंदर भजन गाते हैं। लेकिन वो भजन ऐसे साक्षात्कारी पुरुष ने, कृष्ण भावनामृत जो 100% ऐसे लोगों ने नहीं बनाया, इसीलिए भजन इतने सालों से गाने के बाद भी उनकी चेतना कृष्ण भावनामृत नहीं होगी। मुझे याद है कि मेरी माँ भी इस प्रकार भजन मंडली में थी और 20-25 साल से हर हफ्ते में एकादशी के दिन भजन गाते थे, हर हफ्ते में एक बार भजन गाते थे, तो बहुत वो भजन गाते थे। लेकिन जो भी उनके मंडल में थे उनका चाय भी नहीं छूटा था, मांस खाना भी नहीं छूटा था। यही बताता है कि आचार्यों के भजन में पावर है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे भजन जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वे खोखले भजन होते हैं, क्योंकि उसमें शुद्ध भक्तों के द्वारा उस भजन की रचना नहीं होती है। तो जैसे ही हम नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोर, तोमा बिना केया छे जगत संसार है, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। तो इतना अद्भुत ये गीत है, भजन है, कि इससे तुरंत ही हमारी चेतना कृष्ण भावनाओं में परिवर्तित हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग ये आचार्य के भजन गाते हैं, नहीं कि किसी ने भी बोल दिया। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये सब दूसरे भजन, वैसे तो आचार्य के भजन भी बहुत मधुर लगते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने गाया, कृष्ण तब पुण्या हबे भाई, जय पुण्य करिबे
जबे राधा रानी खुशी हबे। तो ये कितना मधुर है, लेकिन ये भजन हमको पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बना सकते हैं। ये भजन के शब्द हम समझेंगे तो ये डिफरेंस है आचार्य के भजन में और किसी व्यक्ति ने लिखे हुए भजन में। इसीलिए जो रियलाइज सोल नहीं है उसको ऐसे भजन लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार्यों के भजन का पुनरावर्तन करना चाहिए और धीरे धीरे श्रवण कीर्तन स्मरण करके नियमों का पालन करते हुए भागवतम पढ़ते हुए श्री प्रभुपाद का भगवद गीता यथारूप को समझते समझते वो भी शुद्ध भक्त बनेगा, तो उसका जो वाणी होगा वो दूसरे को भी शुद्ध भक्त में परिवर्तित करने में मदद करेगा। तो ये है, इसीलिए हम लोग भजन नहीं गाते हैं, क्योंकि वो भजन गाने से हम किसी का परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। जो ये भजन जो किसी ने लिखा है जो कि शुद्ध भक्त नहीं है, हाँ, तो ये हमें समझना है। जो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज गाते हैं, ऐसे भजन एक्चुअली ऐसे भजन हमको गाना चाहिए तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, सदा कामरत विषय दुर्जन, सदा कामरत किचु नहीं मोर गुण। तो ये भजन आचार्य स्वयं बोलते मेरे में कुछ गुण नहीं है, वास्तव में वो शुद्ध रूप से कृष्ण भावनामृत है, लेकिन अपने को तुच्छ समझते हैं। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान दे न कीर्तनीय सदा हरि। जो सतत भगवान कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं कौन? जो व्यक्ति अपने आप को घास के से भी तुच्छ समझता है, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील समझता है और दूसरे को मान देता है, अपने लिए मान के आशा नहीं रखता है। तो ये आचार्य ऐसे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे हैं, वो अपने को तुच्छ समझते हैं, किचु नहीं मोर गुणा। तो जब हमारी ये अवस्था आएगी कि हम अपने आप को तुच्छ समझेंगे और कृष्ण पूर्ण रूप से हम कृष्ण भावनामृत बनेंगे, तो हम इस हमारा जो भी बोलना होगा वो आकर्षक रहेगा, क्योंकि उसमें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम तो अभी शुद्ध नहीं है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आचार्यों के शब्दों को, भगवान कृष्ण के शब्दों का हमें पुनरावर्तन करना है, तो हमारा इफेक्ट भी सेम रहेगा। हमें हमारा कुछ सर्जन नहीं करना है, आचार्यों का पुनरावर्तन करो, दैट्स ऑल। तो इस प्रकार हम इस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे हम शुद्ध नहीं हो, लेकिन इस प्रकार आचार्यों का मार्गदर्शन में अगर उनका रिपीटेशन करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे, तो हम भी एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हाँ, और हमारा प्रभाव भी, हम भी दूसरे लोगों को कृष्ण भावना में परिवर्तित कर सकेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।